हमें जाना पड़ेगा कावासाकी शोरूम। वो बंदा भी यहाँ पे पहला बार आ रहा होगा, वो तो ठुकेगा ना सामने जाके। ये ऑयल सील पूरा कर चुका है यार, बहुत ही खर्चा मांग रही है हमारी परी। जो 2-3 महीने हमने खड़े रख दिए ना इसको, बहुत सारी चीज़ें इसमें दिक्कतें आई है। लगा लो चोद। ओ नो 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 नो, दिखता नहीं है पीछे। अल्लाह पागल वागल आदमी है क्या बे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दिस इज सौरभ श्री। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब। भाई ये ग्लव्स, इतनी वाइब्रेशन हो गई है क्या बाइक में? भाई ग्लव्स गिर रहे हैं। लेट्स गो। भाई मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। मेरे को किसी भी हर हालत में 12 साढ़े 12 बजे मेरे को रांची पहुँचना पड़ेगा। एंड अभी इतनी लेट हो चुकी है कि थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, बट नामुमकिन नहीं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दिस इज सौरभ श्री। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। अभी ये हमने यहाँ पे ब्लैक लगी हुए थे, तो ब्लैक हमने निकाल दिया। तो फटाफट से निकलते हैं हम लोग टुवर्ड्स रांची। अभी ये दोनों साइड जो आपको दिख रहा है ना, दोनों साइड से ही हम लोग जा सकते हैं। तो एक बार हम लोग अक्कड़ बक्कड़ कर लेते हैं, फिर जिधर से भी आएगा उधर से चलते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। तो हमें इधर से जाना है, मतलब गिरिडीह। ओके, जय श्री राम, जय बजरंगबली, प्रणाम। भाई इतनी ह्यूमिडिटी है ना, मैं क्या बताऊँ अभी। एंड यस, हमने सारा कुछ क्लोज कर लिया। राइट, लेट्स गो। प्रणाम भगवान जी। फ़िलहाल जो भी है दिक्कत मशक्क़त, वो हमारे हज़ारीबाग तक है। हज़ारीबाग का रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। जब मैं पिछला बार आया हुआ था तब तक तो ख़राब ही थी। अगर ठीक हो गई होगी तो बेस्ट है हमारे लिए, फिर हम लोग आराम से निकल सकते हैं 200 में। नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा। और ये वाइज़र लगाते हुए मेरे को इतनी, गाइस हमारी जो वाइज़र है ना, हमारी वाइज़र में ही गंदगी है। हमने वाइज़र नहीं साफ करा, पूरी बाइक क्लीन कर दी, वाइज़र नहीं साफ करा। ओह शिट मैन। और मैं सच बताऊँ, आज का जो व्लॉग था ना, वो व्लॉग में पूरा अपने फेस के साथ स्टार्ट करने वाला था, बट ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं फेस के साथ व्लॉग करूं। और ऐसे भी ये आपको पसंद है ना, हमने तो इंस्टाग्राम पे पोल डाला हुआ था कि आपको कौन सी बाइक, मैं अपनी कौन सी बाइक के साथ ट्रिप स्टार्ट करूं। एंड मेजर ऑफ द पीपल सब KTM बोल रहे हैं भाई, तो मैं KTM को ही लेके आ गया। तो ठीक है ना, मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ KTM के साथ। ओह माय गॉड, कौन है ये स्मार्ट सा लड़का? इट्स मी। और बस सच्ची बता रहा हूँ, पिलियन के बिना जो चलाने का मज़ा है ना बाइक, वो मज़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब मेरे पास अभी ना लगेज है ना ही कुछ है, और मैं ऐसे बाइक राइड कर रहा हूँ भाई। कितना बढ़िया लग रहा है यार, कितना बढ़िया। एंड बाय द वे, मैं आपको यार बोलूँ तो चलेगा ना? मैं सभी लोगों को दोस्त ही तो मानता हूँ ना। जितने भी लोग मेरे में फॉलोवर्स नहीं है, वो मेरी फैमिली है। तो यार बोलूँगा तो यार चलेगा ना, है ना? एक भाइयों वाली रिलेशन आती है यार से, एक भाइयों वाली रिलेशन आती है। एंड फ्यूल अभी भी डेड है, पैसे खर्चने पड़ेंगे अभी मेरे को फ्यूल पंप पे। देखो तो कितने पैसे लगेंगे। पिछली बार मैंने 300 के लिए थे, और मैं बाइक भी उतना ज़्यादा चलाया नहीं हूँ, तो हो सकता है कि मेरे को 500-600 में डन हो जाएगा ये। बट उसके बाद भी मेरे को आगे जाके लेना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कि क्या सीन होता है। मैं आप लोगों को सब चीज़ बताने वाला इस वाले व्लॉग में। व्लॉग बहुत ही तगड़ा होने वाला है, तो ये सब्सक्राइब बटन दबा देना। एंड गाइस समथिंग इज न्यू। नहीं लीन नहीं श्री भाई, मैं बच गया।
यार मेरे को ये पता नहीं, मेरे अंदर ये कीड़ा आ गया है, क्लीन करना है भाई। थोड़ा आराम से चला ले, टायर की गोटी चली गई है भाई, और मैं ऐसे लीन करके चल रहा हूँ। ऐसे तो मैं ठुक जाऊंगा ना, फिर हमारी ब्रेक काम नहीं कर रही है, टायर में गोटियां नहीं है, तो भाई ऐसे तो फिर बल्ले बल्ले ही हो जाएगा हमारा, हम तो रांची पहुंच भी नहीं पाएंगे। एंड रांची फिलहाल मैं 2 कामों से जा रहा हूँ। एक मेरा थोड़ा सा पर्सनल काम है, आई कांट शेयर यू इन दिस व्लॉग, मैं आपको बाद में ज़रूर से बताने वाला हूँ। अगर वो सारी चीज़ें अगर हो जाती है जैसा मैं सोच के रखा हुआ वैसा, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और दूसरी बात है कि हमें जाना पड़ेगा कावासाकी शोरूम फॉर बुकिंग्स एंड फॉर व्हाट, व्लॉग में पता चलेगा, राइट। नो प्लीज जाने दो, हमें लेट हो रहा है। फिलहाल के लिए 5:15 हो रहा है, राइट। तो अगर हम लोग हिसाब किताब लगाए 5-6 घंटा का लगा है, क्योंकि भाई अब मैं 5 घंटा पूरा प्रॉपर राइड तो नहीं करता रहूँगा ना, तो अगर 6 घंटा का आप हिसाब किताब लगाओ तो कितने बजे तक हम लोग पहुँचते हैं, आप लोग थोड़ा देख लो। 12 तक तो पहुँच ही जाएंगे, राइट। तो 12 तक पहुँच जाएंगे तो यस हमारा काम हो जाएगा, हो तो जाना चाहिए। अब वो हमें लास्ट में पता चलेगा कि क्या हमारी काम होगी या नहीं होगी। मैं समझता क्यों नहीं वो बात को यार, थोड़ा धीरे धीरे चला लो, ब्रेक तो है नहीं, कुछ है नहीं। एंड ये देखो सन हमारा, भाई कितना सुंदर लग रहा है, लाल लाल भाई। झारखंड की जो सन है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है अदर स्टेट के कंपैरिजन में। अरे नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ, मजाक पे लेना भाई। चलो जी, आ गई हमारी सबसे फेवरेट वाली पेट्रोल पंप, तो हम लोग यहाँ पे फ्यूलिंग करवा लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग निकलते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा ना वाइज़र भी क्लीन ही करना है। तो मैं सोच रहा था कि जो भी सबसे नज़दीक वाला पेट्रोल पंप आता है ना, तो वहाँ पे हमने फ्यूल भी फुल करवाना था और वाइज़र भी क्लीन करनी थी। और यहाँ पे अगर हमें चेन क्लीनर या चेन ल्यूब मिलता है ना, तो हम लोग वो भी करवा लेंगे, क्योंकि हमें चेन ल्यूब की बहुत ज़रूरत है। पता नहीं लेगा कि नहीं लेगा उतना, ठीक है कट मारेगा ना। हाँ वो कट मारेगा, हाँ वो थोड़ा देख लीजिएगा, इसलिए हम कम ही बोले खुद ही। कैमरा लगा हुआ है, आप क्या क्या कर रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है इसमें। आप हमको पहला बार देख रहे हैं यहाँ पे क्या? हम तो यहाँ पे ही पे फ्यूल लेते हैं, फ्यूल मगर ये टाइम को नहीं लेते हैं। हाँ ये टाइम को नहीं, ये मेरा पहला बार है। ये देख रहे हो, कल मैं पूरा नोच के इसको निकाल ही दिया, इसको पूरा ही निकाल देते हैं हम लोग। चलो जी, सब ओके, अब निकलता हूँ फिलहाल अपने डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे मोटा मुझे ना 20 से 30 मिनट लग गया। अभी 5:30 हो गया, हम लोग 5:15 में आए हुए थे, तो हमें लगभग 20 मिनट हो चुका है इधर से। अब गाना चालू करते हैं और मस्त निकलते हैं, राइट। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग और लगे तो आ जाती, बट ठीक है। एंड बाय द वे मैं आपको बता दूँ कि हमें तो किसी बैटरी की बचा के चलना पड़ेगा। तो ना उधर पे थे, अभी यहाँ पे रुका और सारे कुत्ते देखो इधर आ गए और सब हमें देख रहे भाई।
भगवान से हमारी क्या दुश्मनी थी। मतलब अभी सामने एक बंदा जा रहा है रॉयल इनफील्ड पे, क्लासिक पे, राइट। तो हमारे पास क्लासिक भी है, पता नहीं मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन पाई आज तक भाई। देखो सामने रॉयल इनफील्ड के साथ जा रहा है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। भाई मेरी बंदी कब बनेगी मेरे को नहीं मालूम यार। फिलहाल के लिए चलो भगाते हैं। अरे रास्ता थोड़ा सा खतरनाक है क्योंकि देखो अभी सामने का जो व्यू है ना पूरा ब्लॉक्ड है। ऐसा बिल्कुल ऐसा 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 रास्ता आता है तो दिखता नहीं है, और आगे सामने से जाके ऐसे कर्व आता है ना तो उधर पे भी रोड ब्लॉक ही हो रहता है। मैं तो बस एक ही बात कहता हूँ, रोड को रिस्पेक्ट करो, आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। देखो सामने का व्यू पूरा ब्लॉक है और आगे जाके कर्व होगा। देखो, और जो बंदा भी यहाँ पे पहला बार आ रहा होगा वो तो ठुकेगा ना सामने जाके। तो ऐसा रास्ता है, इस रास्ते पे थोड़ा सा सेफ चलना आप। ये पारसनाथ वाला रास्ता, राइट, गिरिडीह से पारसनाथ। और फिलहाल के लिए गाने हमने ऐसे ऐसे लगा लिए कि हमें भगाना पड़ रहा है। देख रहे हो गाइस, हमने बाइक की फ्यूल तो फुल करवा दी, अभी हमें अपना फ्यूल फुल करवाना पड़ेगा। भाई बहुत कस के मेरे को भूख लग रहा है, मेरे को ब्रेकफास्ट करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, बट अभी धूप थोड़ा कम है तो मैं सोच रहा हूँ राइड ही कर लूँ, क्योंकि धूप जब बढ़ने वाली है ना तो राइड करने में फटने वाली है। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा चला ही लो, भगा ही लो, जहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं पहुँचते हैं, एंड उसके बाद ही हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तो फिलहाल के लिए तो मैं बस भगा रहा हूँ और भगा ही रहा हूँ। अभी तक हम लोग पारसनाथ भी नहीं पहुँचे हैं और इसके वजह से ही मेरे को जल्दी निकलना था, धूप की वजह से ही। धूप बहुत ज़्यादा तीखी है यार आजकल की। एंड अभी आप देख रहे होगे एक हाथ में ग्लव्स है, एक हाथ में ग्लव्स नहीं है भाई। यार ये ब्लॉगर्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हमें गोप्रो ऑन करना पड़ता है, ऑफ करना पड़ता है, हमें कुछ म्यूजिक चेंज करना पड़ता है। तो मैं एक ग्लव्स अभी खोल के ही रख दिया और देखो हाथ कितने लाल हो रखे हैं भाई। ये परी का प्यार करने का थोड़ा सा तरीका है ये। वो कहते हैं ना लाल रंग ही इश्क की है, तो हमें लाल रंग देती है ये बार। और अभी हम लोग ऐसे फ्यूल पंप को ऐसे अवॉइड करते हुए चलेगा। हट, हमारे पास तो बहुत फ्यूल है। मैं भगा भी रहा हूँ और साथ ही साथ मेरे को जो थोड़ा सा टाइम का भी रश है। ओह शिट यार, छोटे छोटे पपीज़ है और ये रास्ते पे आ रहे हैं भाई। यार मेरे को ना ये सारी चीज़ें रास्ते पे देख के ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है बहुत टाइम पे। अभी मैं जब भी आ रहा था तभी 2-3 कुत्ते मरे पड़े थे रास्ते पे। इनका कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। रात वाला सॉल्यूशन तो ठीक है कि उनके ऊपर बेल्ट डाल दे रहे रेडियम के, तो रात में पता चल जा रहा है कि हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे। भाई दिन का क्या करना है, दिन में भी तो कुत्ते रास्ते पे रहते हैं और दिन में भी मरते हैं कुत्ते। भाई इसका गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। बाकी पीछे आप एक बार सन देखो, इतनी तीखी हो रखी है। और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हो, 6:30 बजे इतनी तीखी धूप, और हमें 10, 11, 12 बजे तक हमें बाइक चलाना है। बस जल्दी से पहुंच जाओ। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं पारसनाथ। और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 2 रास्ते हैं हमारे पास। यहाँ पे एक हजारीबाग वाला रास्ता है और एक हमारे इधर पे पता नहीं कौन सा वाला रास्ता है, बट हम लोग इधर वाला रास्ता ले रहे हैं क्योंकि इधर से शायद हमें 20 या 30 किलोमीटर छोटा पड़ेगा और हमें हजारीबाग में ऐसा कुछ काम है नहीं। तो मैं सोच रहा था कि चलो इधर से ही निकल जाते हैं। और हम लोग थोड़े से रश में भी है, इसीलिए दोनों रास्तों में मुझे वो वाला रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है, पर हम लोग फ़िलहाल ये वाला रास्ता से ही जा रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा जल्दी पहुंचना है। इधर का मैं रास्ता पता नहीं भूल गया, बट कहीं तो जाना पड़ता है और वहाँ से हमें राइट लेना पड़ता है। बट हाँ, इधर पे भी रास्ते बहुत सुंदर है, मतलब जो घाटी मिलता है ना दोस्तों बहुत ही सुंदर मिलता है। तो हम लोग घाटी को एंजॉय तो नहीं कर पाएंगे सैडली, बट मैं जाते हुए आपको ज़रूर से दिखाने वाला हूँ घाटी।
देखो रास्ते ऐसे ही नैरो आपको मिलेंगे इधर, बट ये वाला रास्ता आपको ज़्यादा रश नहीं मिलेगा। इधर पे थोड़े से ट्रक्स वगैरह ज़्यादा चलता है, बाकी और कुछ इधर नहीं मिलेगा। तो हम लोग इधर पे भी भगा सकते हैं, बट थोड़ा सेफ चलना पड़ेगा इधर, क्योंकि गांव वगैरह है ना, तो इसके वजह से। इसीलिए मैं खुद से कहता हूँ यार टाइम लेके निकल के चलो। कभी ऐसा होता ही नहीं है हमारे साथ कि मैं टाइम लेकर निकल सकता हूँ। जिस टाइम सनलाइट पूरा पीक पे आ जाएगी ना, तब हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकेंगे। और आप अपने भाई को देख लो यार, बिल्कुल जोकर बन के आया है। कोई राइडिंग गियर नहीं है ग्लव्स के अलावा और हेलमेट के अलावा। तो इसके लिए मेरे को थोड़ा सा अच्छे से चलना भी पड़ रहा है, और धूप भी ट्राई करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा ज़्यादा। ओ तो हमें सारा कुछ देखना पड़ेगा। धूप थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ होता है ना, तो हम लोग रुक के आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग निकलेंगे। बट जब तक धूप नहीं है गाइस, कम धूप है, तब तक हम लोग राइड ही कर लेते हैं। और सुबह रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, सुबह ही हम लोग राइड करने के लिए निकलते हैं। यार इधर के लोगों से पता करा, इधर पे अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है इस वाले रास्ते पे ज़्यादा। बट अगर हम लोग जैना मोड़ पहुंच जाते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे हम लोग बैठ के आराम से कम तो आधा घंटा चिल कर सकते हैं, राइट। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ पता नहीं कौन से लोकेशन पे हूँ, बट जहाँ पे भी हो लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है। हम लोग यहाँ पे 5 मिनट रुके, अब फ़िलहाल यहाँ से निकल रहे हैं। और एक बार मैं आपको टायर की हालत दिखा देता हूँ। तो भाई टायर की जो हालत है ना, बिल्कुल डेड हो रखी है, और उसके बाद भी मैं इसे भगा रहा हूँ, राइट। और एक दो तो पंचर भी मेरे को दिख गया। प्लीज़ ये मत होना, आधे रास्ते में भाई मेरा गोप्रो की बैटरी डेड हो रखी है। एंड ये वाला रास्ता पे जैसे मैं आपको बताया था, खूब सारे ट्रक्स चलते हैं। यहाँ पे कितने बार हमें ये बार उतारना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा सामान होता है कि मैं भूल ही जाता हूँ निकालना। एंड अभी तो सबसे मेन सामान भूल गया था भाई। सो गाइज़ फ़िलहाल हम लोगों का नाश्ता वास्ता हो गया पूरा, और बाइक को बहुत ज़्यादा ताड़ा जा रहा है इस जगह पे। तो हमने इसीलिए रखवाली के लिए यहाँ सामने पे ही बैठ के पूरा नाश्ता निपटा दिया। एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं टुवर्ड्स रांची। एंड नाश्ता बिल्कुल बोरियत था भाई, एकदम बिल्कुल गंदा था। एंड मैं ऐसा रहता है ना कि मैं राइड पे थोड़ा सा ऐसा चाहता हूँ कि थोड़ा लाइट ही खाऊँ तो ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ से अपने को लेना है राइट। कुछ छूटा तो नहीं, मेरा बहुत ज़्यादा सामान छूटता है, क्योंकि मैं जहाँ पे भी जैसे भी रुकता हूँ ना, पूरा सामान बिखर के रख देता हूँ। जो चीज़ मेरे को काम है वो सारा चीज़ मैं एक साथ में पूरा समेट के खोल के रख देता हूँ। तो इसकी वजह से होता क्या है ना कि मैं काफ़ी टाइम पे काफ़ी जगह पे भूल जाता हूँ सामान रख के। फाइनली गाइस जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो आ ही गया। मतलब इस रास्ते का सबसे तगड़ा व्यू मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी ऊपर चल के, क्योंकि ऊपर से जो व्यू दिखता है ना बहुत ही खतरनाक। लेकिन यार जो मैं थका हूँ ना भाई, मेरी गर्दन बहुत पेन कर रही है पूरा। हेलमेट बहुत हेवी लग रहा है, और हेलमेट ऐसा है ना कि बहुत टाइम के बाद मैं पहना भी हूँ और सीधा लंबा ट्रिप। और बाइक का भी सेम वैसा ही हिसाब है। जब दिल्ली पे था तो उस टाइम पे ऐसा एग्रेसिव बाइक नहीं चलाता था। उस टाइम पे वहाँ पे ऐसा था, हमारे पास CBR था, तो CBR में ऐसा पोस्चर नहीं है उसका। बट जो भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ना टाइम का, उस टाइम से जल्दी ही पहुँच गए हैं। इस रास्ते पे हेवी गाड़ियाँ चलाने को मना किया गया है, बट फिर भी देखो भाई साहब, पीछे को जो आराम मिला है ना मेरे कमर को, ओ शिट मैन, ओ भाई ये कैसी तबाही है यार। दर्द भी देती है जो प्यार भी देती है यार। और ऑयल सील पूरा निकल रहा है, शिट मैन।
ये ऑयल सील मेरा कट गया है और यहाँ पे पूरा गंदा जम रहा है, पूरा टायर पे आ रही है। ये देखो ये ऑयल सील पूरा कट चुका है यार। बहुत ही खर्चा मांग रही है हमारी परी। जो 2-3 महीने हमने खड़े रख दिए ना इसको, बहुत सारी चीज़ें इसमें दिक्कतें आई है, बट ठीक है हम लोग एक बार अच्छे से चेक करवा लेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी तो हम लोग अपना रोड ट्रिप ही कंप्लीट करते हैं और अभी चलने वाली है, अच्छा खासा चलने वाली है और टायर आगे की भी जा चुकी है। बट ठीक है, ये लास्ट ट्रिप है इसका इस टायर के साथ। उसके बाद हम लोग फॉर श्योर चेंज करवाने वाले हैं इसका टायर, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। और ये मिरर का बिल्कुल कुछ काम नहीं आ रहा है। मैंने कल ही इसको सेट करवाया था, बट इसका बिल्कुल कुछ काम नहीं आ रहा है यार, क्योंकि गाइस ये बिल्कुल ढीली हो रखी है। मैं जहाँ पे सेट कर रहा हूँ वहाँ पे सेट ही नहीं रही है। मैं जैसे 60-70-80 का स्पीड पे चल रहा हूँ, ये बिल्कुल अपने ऐसे जिधर मन चाहे उधर पे हो रही है। तो फिलहाल थोड़ा सा बैठ जाते हैं हेलमेट उतार के यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी लग रहा है अंदर, तो बिल्कुल एकदम घुटन सा लग रहा है। तो फिलहाल के लिए बैठते थोड़ा देर, क्योंकि टाइम है हमारे पास अभी 9:30 हो रहा है। हम लोग 10:30, 11 बजे तक हम लोग आराम से रांची घुस जाएंगे। तो हमारे पास टाइम बहुत सारा है। तो हम लोग, मैं सोच रहा हूँ यार थोड़ा देर तक यहाँ पे बैठ जाओ। चलो गाइस टाइम आ चुका है अब यहाँ से निकलने का। बहुत टाइम हमने यहाँ पे रुक लिया। अभी फ़िलहाल 9:33 हो रहा है और यहाँ से रांची लगभग 1-1.5 घंटा और है, अगर जाम हमें ना मिले तो। बाकी ये भाई साहब यहाँ पे हल्के हो रहे हैं। भाई कोई मुझे रिवाइव कर दो भाई, पूरी फटी पड़ी है भाई, कोई रिवाइव कर दो यार, कोई हेल्थ किट दे दो भाई। मतलब पूरी बॉडी में कहीं पेन तो नहीं हो रहा, बट गर्दन पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मतलब हाथों में तकलीफ़ नहीं है, पाँव में भी तकलीफ़ नहीं है, बट सर में पता नहीं क्यों इतना दर्द क्यों हो रहा है। आई थिंक ये हेलमेट पहनने की आदत मैं भूल चुका था और ये वापस से हेलमेट पहना हो तो थोड़ा सा दर्द हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में ऐसे हेलमेट थी ना हमारे पास, वो जो सिविल इंजीनियर्स काम नहीं करते हैं, वही हेलमेट पहन के मैं रास्ते पे उतर जाता था यार। तो उस हेलमेट की कोई वेट ही नहीं होती, और इस वाले हेलमेट की भाई कम से कम 2 किलो की मैं हेलमेट सर पे बिठा रखा हूँ। 1500-1600 ग्राम की तो हेलमेट है, और बाकी आप गोप्रो लगा लो चोद। घाटी क्षेत्र समाप्त, थैंक यू। और ये GSS इरबा, और यहाँ से रांची है 43 किलोमीटर्स। हाँ ये भी 43 किलोमीटर्स हमें और चलना है। बट अब कैसा है, अब रास्ता ख़राब नहीं मिलेगा। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि हम जहाँ पे जिस रेस्टोरेंट पे रुके हुए थे वहाँ पे गोप्रो हमने चार्ज कर लिया, तो 50% गोप्रो चार्ज हो चुका था। तो उसकी वजह से मैं थोड़ी बहुत आपसे बात कर पा रहा हूँ, नहीं तो बस गाने सुनते हुए ही आ रहा हूँ यार। मैं पहली बार ऐसे रास्ते पे गाने सुनते हुए आ रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आगे वाली ब्रेक जो है वो थोड़ी बहुत तो सही लग रही है, बट पीछे वाली पूरी ठुकी हुई है। पीछे वाली ब्रेक से मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑयल जो है वापस से लीक करके पूरा निकल गया है रात भर में, क्योंकि मैं अभी चेक कर रहा हूँ तो उस पर ऑयल नहीं है। खैर कोई बात नहीं, रांची पहुँच हम लोग अपना ब्रेक दिखवा लेंगे और ठीक करवा लेंगे कुछ। तो नो भाई, ये लोग पीछे नहीं देखते, ठोक दे लगता है मार। अचानक से मोड़ देंगे यार। पीछे देख लो भाई को कौन स्पीड में आ रहा है, क्या आ रहा है। मेरे को बिना मतलब का पंगा नहीं लेना रहता है, इसीलिए मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों में पड़ता नहीं हूँ। एंड उसके बाद भी ऐसे लोग ऐसे रास्ते पे ऐसे बिहेव करते हैं ना, लगता है मार मार के एकदम बिल्कुल साला लेटा दूँ। ओह नो 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 नो, दिखता नहीं है पीछे, हमको नहीं दिख रहा है। आप अचानक से मोड़ दोगे क्या, हमको नहीं दिख रहा है।
अल्लाह पागल वागल आदमी है क्या बे। मेरे को ज़्यादा बहस करना नहीं था, नहीं तो मैं फिर अगर अपने पे आता ना फिर रुका के मारता भाई। इतना चुम्बेश्वरी रास्ता देख के आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि भाई फ़िलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं रांची, और हमारा डेस्टिनेशन अभी यहाँ से 13 किलोमीटर और है। तो जाऊँगा भाई, पहले एकदम फैल के सोना है और उसके बाद फिर अपना काम निपटाना है। एंड देन कल भी मैं शायद से रांची में ही रहूँगा। और कल तो आपको मालूम ही है गाइस, कल कावासाकी का लॉन्च है G900 और निंजा 300 का, उसमें भी इनवाइटेड हूँ, तो उसमें भी मेरे को जाना ही पड़ेगा। तो कल का ब्लॉग भी बहुत ही क्रेजी होने वाला है, तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबाने का और सारी वीडियोस देख डालने का, राइट। तो चलो गाइस फटाफट हम लोग पहुँचते हैं। अभी बहुत ज़्यादा बदन में दर्द हो चुका है मेरा, आरसी को चलाते हुए ऐसा लग रहा है कि बुढ़ा हो गया हूँ जवानी में ही। एंड बाय द वे गाइस, अभी मुझे यही वाले रास्ते से वापस आना है, बस 2 घंटे के लिए मैं जा रहा हूँ और फिर वापस मेरे को इधर ही आना है। मैं सोचा था एक टाइम के लिए कि मैं इधर ही रुक जाऊँ, बट नहीं, वैसा हो नहीं पाएगा क्योंकि अभी इतना लंबा राइड करके आ रहा हूँ, तो ऐसा है कि मेरे को थोड़ा सा रेस्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो अभी हम लोग चल रहे हैं और फ़ोन वगैरह भी पूरा डेड है गाइस, तो फ़ोन वगैरह भी मेरे को चार्ज करना पड़ेगा, GoPro चार्ज करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें चार्ज करके, अपने खुद को भी चार्ज करके, खूब सारी पोटेंशियल इकट्ठा करके हम लोग निकलेंगे अपने काम पे, राइट। बस यही है कि मैं आपसे थोड़ी बहुत चीज़ें छुपा रहा हूँ एंड मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वो सारी चीज़ें जब हो जाएंगी ना तब बताने में अलग ही प्राउड फील करूँगा। तो कुछ चीज़ें होती है छुपाए हुए अच्छी लगती है, तो सेम चीज़ इधर भी है। तो ये वाला ब्लॉग को अब करते हैं यहीं पे एंड। मैं तो रांची पहुँच चुका हूँ, कल वाले ब्लॉग के लिए इंतज़ार करना। दिस इज़ इट फॉर श्री, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।